1 तारीख से जो हड़ताल शुरू हुई थी बीएसटी के कामगारों की, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बीएसटी के बसेस चलाते हैं, वो आज भी नाराज और उदासीन यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्या प्रमुख मांगे, आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं। सबसे पहले मेरा नाम तुकेश दसगांवकर है। मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ और पिछले 3 साल से मैं हंसा सिटी प्राइवेट लिमिटेड में मालवनी नगर में काम कर रहा हूँ। हमारी बस 3 ही मांगे। हम पूरे मुंबई से आज स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्राइक में हम लोग सभी जितने भी कंट्रैक्टी कामगार हैं सब धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी बस 3 ही मांगे हैं। एक तो है कि सबसे पहले कि जो कंट्रैक्टी कामगार है उन्हें बीएसटी में इन्वॉल्व करके लो, परमानेंट होना चाहिए। और दूसरी मांगे हैं कि जो काम आज उनके साथ में हम कंधा लगा के कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है वही सैलरी हमको मिलनी चाहिए, मतलब समान काम समान वेतन। ये हमारा दूसरा ना है। तीसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद जिनको कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे बिठाया गया, हमारे सर के ऊपर लाद दिया गया है, ठीक है, उनको वहां से हटा के हमारे कंट्रैक्टी कामगार में भी ऐसे कैलिबर रखते हैं जिनके पास अच्छा एजुकेशन है, जो कैलिबर रखते हैं कि वो चीज चला सकते हैं, उनको उस जगह पे अपॉइंट किया जाए। बस हमारी ये 3 मांगे हैं, दैट्स इट, और कुछ मांगे नहीं है। और ये जब तक मांगे पूरी होती नहीं है तब तक ये धरना वैसे ही चलता रहेगा, जैसे पिछले 6 दिन से चलता आ रहा है। 7वां दिन है। आपने देखा कि पिछले 6 दिनों से ये धरना इसी तरह से चलता आ रहा है, जिसके कारण आम नागरिक है कहीं ना कहीं वो भी बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि अगर बैठकर बात की जाए तो जिससे जनता का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो? बराबर है, बैठ के बात तो सामने वाला आना तो चाहिए, बैठ बात करने के लिए। हम लोग बैठ के बात करने के लिए तैयार है, आज भी, पहले भी थे, आज भी है। लेकिन हमारी जो मांगे है उस पर पूरी तरीके से गौर किया जाए, उससे पूरा किया जाए। जब तक मांगे पूरी होंगी नहीं, और उनको यहाँ पे आके बात करनी चाहिए, ना कि बात किसी को वहाँ पे बुलाओ, इंडिविजुअली बात करो। इंडिविजुअली नहीं होने वाला है ये पूरे कामगार लोगों का आज माथा ठनका हुआ इसी वजह से कि कोई इंडिविजुअली यूनिटर आएगा वहाँ पे बात करेगा नहीं। सबको यहाँ पर आओ, यहाँ पे बातें करो, जो मांगे है उनको पूरी करो। पूरे के पूरे कामगार अपने काम पे जाने के लिए तो रेडी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि अगला जो कड़क कार्रवाई हो, जो अगला कदम होगा आप लोगों का, क्या होगा? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक शेख है, मैं भी ड्राइवर हूँ मालवनी डिपो में। तो अभी हम लोगों का तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। असलम शेख साहब की तरफ से भी मदद आई थी और MIM की तरफ से भी हमारे को मदद आई है, मगर अभी तक एक्शन हमारे तरफ, हमारे फेवर में अभी तक कुछ कदम नहीं उठा है। और ये हमारे भाई लोग सब है और अभी आज लास्ट कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद मैदान जाएंगे। दादर में भी हमारी मीटिंग है, उसके बाद में अभी क्या डिसीजन वहाँ से निकलता है, फिर उसके बाद में हम आगे कुछ भी कदम उठाएंगे। क्योंकि अगर हमारी सुनवाई होती है तो अगर आज सुनवाई होगी तो हम आज से ही काम पे चलने तैयार है। किसी को भी अगर कोई एतराज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जो मांगे है कोई नाजायज़ नहीं है और ये कंपनी के लिए कोई भारी भी नहीं है। क्या हम कोई ऐसा कोई सोने का अंडा नहीं मांग रहे। हम लोग जो हम सीमित है, जो दूसरे बीएसटी के परमानेंट को दे रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे को नहीं मिल रहा है बोल के हमारे को रोड पे उतरना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी चालक है वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा वो ये जो संप है उसको पीछे नहीं लेंगे। और हम चाहते हैं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन झुकेगा, आपका दबाव पड़ेगा? देखो, अभी ये 7 दिन से मतलब जो संप चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि ये हमारी सब बातें विधान परिषद में, विधान भवन में पहुंच चुका है, वहाँ पे डिस्कस चल रहा है। और वो ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द, आज अभी बीएसटी का 76वां मतलब आज बर्थडे वार दिवस है बीएसटी का, तो आज की तारीख में कुछ तोहफा मिलने का शंका है। लेकिन ये हम अभी ये बोल नहीं सकते कि हमको कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा जो धरना प्रदर्शन है ये चालू रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। और हमारे तीनों डिमांड्स हमारे भाई ने बताया, उसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी ये भी जो कंट्रैक्टी कामगार जो लोग है, इन लोगों का अगर कोई ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो वही ड्राइवर लोग को आने वाला आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वही उसी ड्राइवर लोग को लेके काम करना चाहिए। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हमको भी सामान्यता मिले, कहीं ना कहीं आप तैयार है कॉन्ट्रैक्ट पे फिर से दोबारा काम करने के लिए? आपके बातों से इस तरह से महसूस होता है। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए इसलिए मतलब समाविष्ट नहीं है हमको। क्या हमारा सबसे पहला मुद्दा क्या है कि बीएसटी जिस तरीके से बीएसटी का ड्राइवर कंडक्टर काम करता है, हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं। उसी तरह से हमको भी बीएसटी में विलीनीकरण करो
और जैसा बीएसटी को तुम पगार दे रहे बृहन्मुंबई महानगर पालिका, समान काम समान वेतन, नई मुंबई महानगर पालिका में जितने कंत्राटी कामगार थे सबको समान काम समान वेतन मिल रहा है। तो मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे बिगेस्ट महानगर पालिका है और सबसे बिगेस्ट मतलब बजट मुंबई महानगर पालिका के देश में है। तो फिर भी इस मुंबई महानगर पालिका के मुंबई की हद में इतने कंत्राटी कर्मचारी 10 से 15 हजार कर्मचारी आज स्ट्राइक पे बैठे, ये बहुत खेदपूर्व है। सच में कहा, ये बहुत ही खेद की बात है, चिंता की बात है। क्या कुछ मांगों को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मांगों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज हमारी जो ताई वहाँ पे बैठी है आजाद मैदान में, ठीक है, प्रज्ञा ताई जो बैठी है वहाँ पे आजाद मैदान में, उसके समर्थन में उनके साथ में हमारा संघर्ष यूनियन तो ही और हमारे बाकी सारे भाइयों भी वहीं पर है। जो भी बातें होगी उन्हीं के सामने होंगी, वहीं पर होगी। जो भी बातें करने सबके सामने होनी चाहिए और ये जो व्यवहार जो भी ट्रांजैक्शन होगा पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए कि जो ओपन होना चाहिए कि भाई जैसे मैं 2005 से देख रहा हूँ, 2005 में एक बार स्ट्राइक हुआ था, 2008 में एक बार स्ट्राइक हुआ था, फिर स्ट्राइक हुआ था 2019 में। ये जो स्ट्राइक होती है जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। उस तरीके से महंगाई को देखते हुए सरकार को भी अपनी तरफ से जो सैलरी कामगार को मिलती है उनको उस तरीके से उसमें इंक्रीमेंट भी करना चाहिए। 7 साल तक 7वां वेतन लागू नहीं हुआ था। 7 साल के बाद जब पुलिस डिपार्टमेंट की बात आई तब जाके 7वां वेतन चालू हुआ। तो ये इतना लेट क्यों होता है पूरे महाराष्ट्र में? ये सरकार क्या इतनी ढिली पडती आहे? आज मुख्यमंत्र्यांकडे माझं एवढंच निवेदन आहे, की जे काही तुम्ही करत असाल त्याच्यावरती तुमचाच निर्णय कायम असणार आहे आणि सरकार तुम्ही आहात आणि लोकशाही आहे, सध्या कुणाची राजेशाही नाही आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही जे कराल तेच मान्य ह्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये केलं जाईल। त्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेब जे तुम्ही कराल ते लवकरात लवकर करा, कारण ह्याच्यामुळे गाडीचा खोळंबा होतोय, पब्लिकचा खोळंबा होतोय आणि ज्याच्यामुळे कामगार जो स्ट्राईक बसलेला आहे त्याच्या सुद्धा घरामध्ये खूप मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स आहेत, तर त्यांना फेस करून आज इकडे बसलेला आहे। जर त्यांना पगार मिळणार नाही वेळेवरती किंवा त्यांना पगार वाढून मिळणार नाही तर त्यांचे हाल असे चालू राहणार आहेत। आणि इंडिया न्यूज की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब से अपील करते हैं, जो इनकी मांगे हैं इनके पर जरूर विचार करें। इनको तो तकलीफ हो ही रही है, आम जनता भी इस तकलीफ से अछूती नहीं है। कैमरामैन संदेश के साथ रियाज अहमद, MTI न्यूज, मुंबई।